केजरीवाल दिल्ली में नहीं चाहिए, सो नहीं चाहिए। सब बंदों को बुला रखा है, 500 रुपए, 1000 रुपए बंदे लेके भीड़ इकट्ठी कर रखी है। पानी आ रहा है नालियों में, सीवर का पानी आ रहा है मीठा पानी में, बच्चे बीमार हो रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहा है, दारू एक के साथ एक फ्री, सारी जनता बेवड़ी हो गई, नशेड़ी हो गई। ये केजरीवाल के हालात है, चोर है केजरीवाल, चोर। एक बार नहीं, 2 बार, अब तीसरी बार बिल्कुल माफ नहीं है, माफ नहीं करेंगे। दूसरी बात उसने कहा कि मुझे 5 साल और दे दिया जाए। क्या दूसरी कोठी तैयार करेगा? क्या तीसरी कोठी तैयार करेगा? सड़कें तो गड्ढे में हो गई। ऐसे बेईमान भ्रष्ट सरकारों को उखाड़ फेंकेगी इस बार जनता। पंजाब से आए हैं, विधानसभा में तो है नहीं, विधानसभा में तो है नहीं, विधानसभा में तो है नहीं, आए कहाँ से? आप देख लो, आए कहाँ से? भाजपा आएगी और आपदा जाएगी, भाजपा आएगी, आपदा जाएगी। हमारे चैनल में इस समय विश्वास नगर में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की एक बहुत बड़ी महारैली होने वाली है और महिलाएं भी हैं जो यहाँ पर आ रखी हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या चाहती हैं। क्या नाम है आपका? माधुरी। यहीं से आप विश्वास नगर से? जी। क्या कहेंगे, आज अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं? जी, हमें तो आपकी बदलाव चाहिए भैया। क्यों? क्यों? क्योंकि हमारा बिजली पानी सब सही समस्या है। हमें तो कह रहे बिजली फ्री कर दी है, पानी नहीं, कुछ नहीं किए, कुछ भी नहीं फ्री है। चोर है केजरीवाल। जब यहाँ दिल्ली में कह रहा है 2100 रुपए देंगे, पंजाब में उसने 1000 नहीं दिया, तो यहाँ 2100 क्या देगा? नंबर ही चोर है केजरीवाल। हमको भाजपा चाहिए, हमें मोदी सरकार आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। वो तो बोल रहे हैं कि महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा केजरीवाल ने ही किया। कुछ नहीं किया है। क्या केजरीवाल किया? कुछ भी नहीं किया है। दवाई उसने बंद कर दी, दवाई नहीं, लोग कितने मर रहे हैं, कुछ नहीं किया। कितने लोग मर रहे हैं, उसने क्या किया दिल्ली के लिए? शराब और खाना दिया, बस और कुछ नहीं। शराब फ्री है, दिल्ली वालों को अपाहिज बना रहा है पैसे दे करके। केजरीवाल दिल्ली में नहीं चाहिए, सो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। चलिए, और चाहिए बदलाव, इस बार बदलाव चाहिए। ऐसी क्या समस्याएं आ गई हैं दिल्ली में जो कि आप है वो खुद जानता है, खुद जानता तो। छोटे बच्चों को नशे में बर्बाद कर दिया, कितने बच्चे मर गए एक के संग में एक फ्री करके, कितने छोटे बच्चे मर रहे हैं, उनका गुर्दा खराब हो रहा है, किडनी खराब। वो क्या उसने किया? कुछ नहीं, पेंशन बंद कर दी बुजुर्गों को, हर चीज तो उसने बंद कर दी। बच्चे भी घर में आए तो शराब के नुस्खे से आएंगे। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। हाँ, हमें तो डबल इंजन की सरकार चाहिए बस। हाँ जी। अमित कुमार। क्या कहेंगे, अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं आज यहाँ पर? अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, वो आने लायक ही नहीं है, वो अपने क्षेत्र में मुंह दिखाने लायक नहीं। उन्होंने युवाओं को एक के साथ एक दारू दी है और उससे प्रेरित हमारी महिलाएं बहन माता जी हुई हैं। तो केजरीवाल आते रहे, वो जितना मर्जी जोर लगा ले, इस बार उनकी सरकार नहीं बनती किसी भी हाल में। इस बार तो वो 70 में से 70 की उम्मीद लगा रखी थी। कुछ नहीं होना, वो साथ लिया है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। प्यार गड़ा हुआ है, जो मर्जी कर लो, विश्वास नगर कभी नहीं हटेगी। माननीय ओम प्रकाश जी जीते आए हैं, 100% जीतते रहेंगे। जो काम उन्होंने करा, गंदा पानी ये पिलाता है, तब भी भाई साहब ने साफ पानी करा। भाई साहब ने 285 करोड़ की यूनिवर्सिटी ला के दी बच्चों को एजुकेशन। ये एजुकेशन है? एजुकेशन तो हमारे भाई साहब कराते हैं, जिन्होंने 2 यूनिवर्सिटी ला दी। और क्या कराए हम आपको ये बताएं? ये कह रहा काम नहीं हुआ। सबसे ज्यादा 8000 करोड़ रुपया इस दिल्ली के अंदर विधानसभा में लगा। आपको बता दूं आज आपको एक चीज का। उन्होंने ये कहा है, एक प्रेस ओम प्रकाश शर्मा ने यहाँ पे 50 समरसीबल पानी की समस्या दिल्ली सरकार तो उसको दूर नहीं कर पाई। हमारे विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने 50 समरसीबल अपने निजी पैसे से वहाँ लगवाए लोगों की सुविधा के अनुसार। तो विधायक ओम प्रकाश शर्मा को हराने वाला को अपने निजी फंड से महिलाओं को तीर्थों पे स्थानों पे यात्रा कराई। अपने निजी कम से कम 50 बसें केवल विश्वास नगर वार्ड से ही 50 बसें हमारे तीर्थ स्थानों पर गए। ओम प्रकाश शर्मा को दिल्ली में कुछ भी हो जाए, लेकिन ये विश्वास नगर विधानसभा किसी भी हाल में हार नहीं सकती भाजपा। और जो विधानसभा में गूंज घुसती है ना, बब्बर शेर, वो बब्बर शेर हमारा ओम प्रकाश शर्मा ही है। और जिसे जो भी कोई बात करनी हमसे आके बोल दे। और जो इतना साफ छवि बढ़िया काम और ओम प्रकाश से बढ़िया कोई काम कर नहीं सकता। और महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं, उनके जैसे भी शादी होती है, किसी भी प्रकार की कोई मदद होती है, तो तुरंत वहाँ पर ये हमारे गरीब महिलाएं हैं, इनके परिवार में जो भी उनसे मदद बनती है शादी ब्याह में। आज केजरीवाल खुद ही आ रहे हैं यहाँ पर वोट मांगने, क्या कहेंगे? ये तो कुछ भी कर ले, कुछ भी आ जाए, मिलेगा कुछ नहीं।
मांग तो हमको ही देता है, देना तो हमने है, करना हमने। अगर हम ही बदल के रहेंगे, बदल के रहेगा जो सब बंदों को बुला रखा है, 500 रुपए 1000 रुपए बंदर लेके भीड़ इकट्ठी कर रखी है। यहाँ पे हाँ जी, हाँ जी, क्या दिया है बाबा जी का बंसू। केजरीवाल ने क्या करा, 18 गज की झुग्गी में 4 मंजिल 4 मीटर दे दिए। जिसके 30 गज के मकान है, 50 गज के 200 गज के, उनके हर फ्लोर पे रसोई दिखाएंगे हम। हमें कुछ नहीं दिया केजरीवाल ने। गंदा पानी केंद्र सरकार से सारा पैसा आ रहा, केंद्र सरकार से सारा पैसा मिलता है। आज बता दो दिल्ली सरकार पैसा कहाँ से आता है, दिल्ली सरकार को पैसा कहाँ से आता है, दिल्ली सरकार पे पैसा कहाँ से आता है। एक मिनट मैं क्वेश्चन करूंगा केजरीवाल से, मैं उनका घर भी जाके कर लूंगा। केजरीवाल से पूछो कि आप दिल्ली सरकार को पैसा कौन देती है, केंद्र सरकार, यानी मोदी जी दे रहे हैं। ये जैसे सरकारी हॉस्पिटल जो भी दिल्ली के अंदर इस टाइम है, कोई जैसे कोई खत्म भी हो जाता है, इतना लापरवाही है। खत्म हो जाने के बाद उनकी कोई एम्बुलेंस नहीं, हमें अपनी ऑटो से लोगों को लेके आना पड़ता है। ना तो इनके हॉस्पिटल में दवाई है, ना तो इनके यहाँ पीने की गंदा पानी है, ना तो पीने की पानी है, ना हॉस्पिटल में दवाई है, ना स्कूल में शिक्षा, कुछ भी नहीं है, 0/0 है। और ये सिर्फ आम कह के आए थे और खास बन के रह गए। सीवर का पानी आ रहा है नालियों में, सीवर का पानी आ रहा है मीठा पानी में, बच्चे बीमार हो रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहा है, दारू एक के साथ एक फ्री, सारे जनता बेवड़ी हो गई, नशेड़ी हो गई। ये केजरीवाल के हालात है, चोर है केजरीवाल, चोर बदल के रहे, चोर है केजरीवाल को हम झाड़ू से भगाएंगे। सीवर चौक हुए पड़े हर जगह के, क्यों पैसा खा लिया है। जहाँ सीवर पहले काम कर रहे थे उसके ऊपर डबल सीवर लगवा दिया है, ऐसी नए पानी का कनेक्शन लगवा रहे हैं। एक चीज और है, जैसे ये उत्तरांचल और पूर्वांचल वाले को क्या बोल गए, बांग्लादेशी रोहिंग्या। कच्ची कॉलोनी में बोलने वाले बांग्लादेशी रोहिंग्या, मतलब जो बाहर से आए हुए हैं वो बांग्लादेशी रोहिंग्या हो गए। दिल्ली में बांग्लादेशी रोहिंग्या आ गए। ये बोला कि मतलब ये पूर्वांचल वालों को वोट फर्जी है, और जो बांग्लादेश से मंगवा रहा है उनका असली है। हम पूर्वांचल मतलब फर्जी से आए हुए हैं और वो असली है मोरैया बउआ जी। मैं कोई छठ पूजा नहीं कर सकता। हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी हमें उन्होंने कहा है ना मुझे माफ कर दो, 5 साल और दे दो। 5 साल करके चोर है वो, चोर है वो। 5 साल एक बार नहीं, 2 बार, अब तीसरी बार बिल्कुल माफ नहीं है, माफ नहीं करेंगे। वो ऐसे पंजाब में कह रहा था 1000 रुपए दूंगा, जिता दिया, अभी तक नहीं दिए। ये 21 रुपए दे देगा, तीसरा बार कोई मौका नहीं देता। में भीड़ इकट्ठी करके ला रहा है रैली में, इसके पास एक भी बंदा नहीं है, सब पैसे 500 रुपए में करके ला रहा है। कुछ ही देर में केजरीवाल आने वाले हैं, क्या कहेंगे? केजरीवाल हम चोर है, चोर ही रहेगा, और यहाँ से हम भगा के छोड़ेंगे। यहाँ से ऐसा मन ऐसा करता है ना कि 5 साल से ना तो बुजुर्गों का पेंशन, ना राशन इसने दिया ही क्या दिया है, लोगों को बस झूठे वादे दिया और कुछ नहीं दिया है। पैसे दे देंगे उसने 2100। पंजाब जाके देखो जी, पंजाब में ये लॉलीपॉप दिए हैं, 1000 रुपए नहीं दिए। किसको क्या देगा? सर मैं कहना चाहता हूँ, एक शांत सुनो, अरे सुनो मेरे को कहना दो, ये कहते हैं पढ़े लिखे सरकार हमारी है। क्या पढ़े लिखे सरकार? जो 8वीं फेल है उसको आप विधायक बना रहे हो, जो 5वीं फेल है उसको तुम पार्षद बना रहे हो, जो कोई पढ़ा लिखा नहीं है उसको पार्षद विधायक। इलेक्शन पे याद आए मंदिर के पंडित, दिल्ली की जनता नहीं मंदिर के पंडित अब याद आए हैं। पंडितों का 18,000 देगा, सीवरों में नाली का पानी पिला रहा है, जनता भूखी प्यासी मर रही है, दारू एक के साथ एक फ्री पिला रहा है, राशन भी तो बांट एक के साथ एक फ्री। तब जाना कितना अच्छा इंसान है। कहीं का मैं तो कहती इसको झाड़ू का मुझे मिल जाए तो। दिल्ली को मैं कहना चाहता हूँ, अभी फिलहाल दिल्ली की सीएम आतिशी जी बनी है, उन पे एक लाट सी खटारा है। आज उनके पास 3 गाड़ी कैसे आ गई हैं? अभी 2 महीने 3 गाड़ी कैसे आ गई हैं? तो पैसा किसका जा रहा है? ये सवाल तो शीश महल में बढ़ता, आप क्या कहें? आप सवाल कर रहे थे कि केजरीवाल कह रहा है कि मुझे 5 साल और दिए जाए। मैं पूछता हूँ 10 साल पहले उनके कितने साथी थे? आज वो अकेला खड़ा है, क्यों खड़ा है? क्योंकि बेशर्मों का कोई साथ नहीं देता है, बेईमानों का कोई साथ नहीं देता। एक मिनट, उसने कहा मुझे 5 साल और दे दो। वो जब भी कहते हैं कि राजमहल बना लिया उसने, तो कहता कि शीश महल बना लिया, राजमहल बना लिया, तो कहता कि मोदी ने भी तो बनाया। तो मोदी ने ब्यारो कभी वादा नहीं किया था। मोदी का एक पद है, गर्मा है, वो प्रधानमंत्री है, और एक प्रधानमंत्री के साथ जो अदना सा उत्तर प्रदेश जितनी बड़ा शहर है, मतलब वो आता है,
उसका मुख्यमंत्री कहे तो एक बार माना भी जाए। ये केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहे कि हम प्रधानमंत्री के सैक कहेंगे तो इससे शर्म की बात कोई है नहीं। दूसरी बात उसने कहा कि मुझे 5 साल और दे दिया जाए। क्या दूसरी कोठी तैयार करेगा? क्या तीसरी कोठी तैयार करेगा? सड़कें तो गड्ढे में हो गई, पानी सीवर का आता है, वादे झूठे होते हैं। और जेल से बाहर आने की अदाएं कितनी प्यारी है लोगों की। जेल से आते हैं बेशर्मों तरीके से और कहते हैं क्या भाई केजरीवाल जिंदाबाद, जैसे कि फतेह करके लौटा हो, बेईमानी का पैसा डकार डकार जेल गया, वहां से वापस आ रहा है तो कह रहा फतेह करके लौटा हूं। ऐसे लोग मालाएं डालते हैं, ऐसे बेईमान भ्रष्ट सरकारों को उखाड़ फेंकेगी इस बार जनता, और वो जनता फेंकेगी। इसमें 1% पंजाबी बहुल कहीं नहीं है। पंजाबी आप देखें पगड़ी वाले इस पे कम जो हजारों की संख्या में आए हैं, तो ये पंजाब से आए हैं। विधानसभा में तो है नहीं, विधानसभा में तो है नहीं, विधानसभा में तो है नहीं, आए कहां से? आप देख लो आए कहां से, आए कहां से? इस बार पंजाब से बुलाए जा रहे हैं। अरे पंजाब से क्या, ये लाल किले की तोप बुलवा ले, झाड़ू लग गई, दिल्ली में झाड़ू लग गई। और बताऊं सीधा नारा है, एक मिनट, भाजपा आएगी और आपदा जाएगी, भाजपा आएगी आपदा जाएगी। ये झाड़ू का एक जिसने बनाया इसको अन्ना हजारे ने, आज उसको पूछा नहीं इनने। अब इसके ना पीछे झाड़ू रख के ना मोर बन के नाचेगा यूँ करके, मैं आऊँ दोबारा। दुनिया कहेगी मत आ भाई, तेरे ज़्यादा बेईमान झूठा आदमी नहीं देखा हमने। बाहर से ही फंड ले रहा है, गोवा में मजे मार के आ रहा है ये। मतलब इतना जलील इंसान, इस जलील इंसान जो भगवान जी का मंदिर जा रहा है। अरे झूठा कर्म मत कर बाबा, शीश महल बना के तूने राज कर लिया। मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए, बंगलो नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही चलूँगा। चीफ मिनिस्टर बनते ही हाँ गाड़ी आ रही थी बड़ी बड़ी, टॉयलेट 12 लाख का, एक आम आदमी लगता 1200 का है। स्पाइस करा रहा है, बाल स्पा करा रहा है। मतलब इतने महंगे शौक इसके, कुत्ता जैसी खसरा खांसी थी, बैंगलोर जाके ठीक करा दी इनने है। एक नॉर्मल हॉस्पिटल में कौन सा इलाज हो रहा है? ठीक से कुछ नहीं हो रहा, कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। मोदी जी ने कोरोना टाइम पे सबको संभाला, वैक्सीन ला के दी और अब भी और बाहर भी बांट दी है। उन्होंने आज फोर्स को, डिफेंस को इतना मजबूत बना दिया। उन्होंने रोजगार को खत्म नहीं करा है, रोजगार खत्म नहीं करा, रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं साथ में। आप करना नहीं चाह रहे हो। दिल्ली की जनता इस बार इतनी नाराज क्यों है? दिल्ली की जनता नाराज नहीं रहेगा तो और क्या करेगा? नाराज 2020 में भी थी और उससे पहले कह सकते हैं कि 2 बार पहले भी जिता रखा था भारी बहुमत से। लेकिन वो कहता ना जनता लोगों को छोटी छोटी चीज समझ में नहीं आया। इन्होंने छोटी छोटी जो लालचें दी, अब लोगों को समझ में आ चुका है। 1 बार माफ किया, 2 बार माफ किया, तीसरा बार नहीं आने वाला झांसे में। अब तो सीधी है भाजपा की सरकार बनेगी और दिल्ली में भाजपा की सरकार बन रहा है। केजरीवाल तो कहते हैं कि दिल्ली को लंदन नहीं, बस 1 मिनट भाई साहब, बस फ्री कहते हैं ना, बस की मैं कह रही हूँ बस फ्री। जहाँ 5 महिला होती है ना, वहाँ बस नहीं रुकती है भाई साहब। किसके लिए बस फ्री की है? वो जो महिला को सम्मान नहीं दे रहे हो, वो महिला का अपमान कर रहे हो, किस लिए बस फ्री की हो? और बस फ्री किए भी हो तो उन महिला के लिए जो 40,000 50,000 रुपए की नौकरी कर रही है, जो सर्विस कर रही है, जो घर से सर्विस के लिए जा रही है। आम लेडीज कहाँ बेचारी जाएगी? कहाँ चल रही है बस, इतनी है कहाँ? नहीं, बस जब फ्री करना था तो युवा के लिए बस फ्री करते। अब करेंगे ना कॉलेज। ऐसा भी है, झूठ की रेवड़ी की बांटने की कह रही हूँ फॉर्म है। हमारी मोदी जी की गारंटी है, जो भी योजना लेके आए हैं, चाहे 2500 रुपये का योजना अभी जो लाए हैं, ये भी हमारे योजना गारंटी की है। और हमारी महिलाएं को जो मिलेगी 6 किट, वो भी गारंटी की है। और उसके अलावा जो हमारे प्रेग्नेंट महिला को मिलेगी 2100 रुपया पर महिला को, वो 21,000, वो भी हमारी गारंटी के साथ है। आप मोदी जी की गारंटी पे भरोसा करते हैं? 10 साल से देखा आपने, केजरीवाल जी ने हर वादा करे, सिर्फ वादों पे वोट इकट्ठा करते हैं वो, उन्हें कोई वादा पूरा नहीं करा। आज तक पानी ढंग का नहीं आया। 10 साल से मैं बिस्लरी की बोतल खरीद रहा हूँ, है झुग्गी झोपड़ी में पानी नहीं आ रहा ढंग से, सब गंदा पानी आ रहा है। भाई साहब बीमार होंगे हम, अस्पताल में दवाई नहीं मिलती हैं, रिफिलों के द्वार आ रही हैं, मतलब कोई फ्री नहीं है।
आज इन्होंने 2100 रुपये वादा कर दिया है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं 2500 रुपये दूंगा। अरे बाबा पहले केंद्र सरकार वालों से पूछ तो लो, 100 साल से पूछ तो लो, उन्होंने पास करा नहीं करा कानून। अब ऐसे वादे क्यों कर रहे हो? अरे जीतने के बाद वादे करो, फिर तुम केंद्र सरकार पैसा खा के जाते हो, डकार जाते हो। डकार तो क्या उसका तो हजार में आदमी डकार मारते थे, मतलब सूखी सूखी है। दिल्ली के लिए करते रहे हो, एक के साथ एक फ्री। बुजुर्ग भी हैं, क्या कहेंगे? कोई नहीं मिल रहा। हम तो इस बार दिल्ली की जनता क्या चाह रही है? हम तो यही कहेंगे, वैसे अस्पताल में तो कोई सुविधा मिलती नहीं, खैर दवाइयाँ गायब रहती हैं सारी, लाइन भी लंबी लगती है, तो हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटी कुछ नहीं मिल रही। बाकी परेशानियाँ सारी हैं, सफाई की भी, पानी की भी, हर चीज़ की। क्या परेशानी है? वो तो कह रहे हैं हमने लंदन और पेरिस बना दिया। उनके कहने से क्या बनता है? जो यहाँ पर रहते हैं उनसे पूछो ना, उनके कहने से क्या बनेगा? ये केचू भैया यहाँ पर रहने भीड़ आ रखी है इस समय, ये दिख रही होगी पीछे। ये हमारी जनता अपने सोच समझ के कुछ आए होंगे, और ये कहीं से भी इकट्ठी कर लो, भीड़ तो जितनी चाहो उतनी इकट्ठी कर लो आप। तो सब पेट भरकर बुलाए हैं, चौक पे से पकड़ पकड़ के ले आए हैं, और इनके पास कार्यकर्ता भी नहीं है, कार्यकर्ता भी नहीं इनके पास है। एमसीडी में आ गए, एमसीडी के बाद जब से आए तब से इन्होंने कोई डीटीटी पाउडर नहीं, कोई स्प्रे नहीं करा जो जिससे डेंगू मलेरिया के मच्छर मरे। सूखे पैसा खा रहे हैं ये, इस तरह से क्या करेंगे? देखो कितनी गंदगी है रोड पे, कोई सफाई नहीं होती ढंग से। क्या करें क्या करें? मच्छर काट रहे हैं, फिर कहते हैं अस्पताल में जाओ। अरे गरीब आदमी अस्पताल जाएगा तो दवाई ही नहीं है, जब दवाई डॉक्टर ने भर के लिख दी तो सर फिर प्राइवेट नहीं कराएगा इलाज। आज आदमी सर सर के मर रहा है, घुट घुट के मर रहा है, पानी से मर रहा है, पानी जाम हो जाता है, सीवर चौके हो रहे हैं, पानी बाहर आता है, झगड़ा होता है कि तूने चौक कर, तूने करा। एक चीज़ बताना चाहिए, जैसे सरकारी हॉस्पिटल है यहीं घर के पास, विश्वास नगर की हॉस्पिटल की बात बता रही हूँ, यहीं हेडक्वार हॉस्पिटल है। चले जाओ 10 रुपया से 11 रुपया की जो दवाई होती है ना, वो किसी को दवाई नहीं मिलती है। यदि जो कोई पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर ख़त्म हो जाए तो उसके लिए एम्बुलेंस नहीं, अपनी ऑटो में ले जाओ या चाहे उसे टांग के ले जाओ, इस तरीके की सुविधा अस्पताल के अंदर हो चुकी है। और इतनी हालात ख़राब है कि मैं तो यही चाह रही हूँ कि यदि जो गलती से भी ये यदि जो गलती से भाई साहब आ गया तो हमें तो लग रहा है कि दिल्ली मतलब दिल्ली में रहने लायक बिल्कुल नहीं रहेगा। पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर अगर दिल्ली में आती है आप और यूपी में आती है एसपी आपके, तो भाई साहब हिंदुत्व खत्म कर जाएगा, राज हो जाएगा, हिंदुत्व खत्म हो जाएगा। जो मोदी जी ने योगी जी हिंदुत्व जगाया है वो हिंदुत्व खत्म करना चाह रहे हैं। ये रोहिंग्या बसाना चाह रहे हैं, बांग्लादेशी रिफ्यूजी बसाना चाह रहे हैं।